आईपीएस वाई पूरण कुमार आत्महत्या का यह मामला, डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज, 13 अफसरों पर एफआईआर हुई है। डीजीपी समेत चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज किया आधिकारिक एफआईआर। सुसाइड पत्र के आधार पर चंडीगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज हुई। तो आईपीएस वाई पूरण कुमार की आत्महत्या का मामला है। डीजीपी समेत 13 अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। चंडीगढ़ से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार हैं हमारे साथ फोन लाइन पर, सीधे उनका रुख करेंगे। क्या कुछ जानकारी अनिल जी? हरियाणा के आईपीएस अधिकारी भाई पूरण कुमार की आत्महत्या के मामले में चंडीगढ़ पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व आईएएस, आईपीएस और मौजूदा आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का नामजद किया गया है और जो फाइनल नोट था, सुसाइड नोट, उसको आधार बना के ये एफआईआर दर्ज की गई है। अनिल जी, कार्रवाई क्या कुछ आगे उम्मीद की जा सकती है? जी, अभी देखना होगा कि अब चंडीगढ़ पुलिस ने जांच करने के बाद ये एफआईआर दर्ज की है, क्योंकि एकदम एफआईआर दर्ज नहीं की गई और अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई चंडीगढ़ पुलिस क्या करती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनिल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पानीपत से टोटल टीवी के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, एफआईआर हो चुकी है जिसकी मांग लगातार दिवंगत आईपीएस की पत्नी भी कर रही थी। अब आगे जांच की क्या उम्मीद नजर आती है? देखिए सौरभ, फौरी तौर पर तो जो कुछ जरूरी था, परिवार जिस तरह अड़ा था, और एक बात ये भी है कि इस मामले में अब कल से हरियाणा गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, एससी वर्ग के, खासतौर पर अफसर भी 2 गुटों में बढ़ते हुए आ रहे थे। एससी कैटेगरी के अफसर जो आईएएस या आईपीएस हैं, एससी समाज के भी काफी हैं क्योंकि रिजर्वेशन रहते हैं इनका, तो इनकी संख्या काफी रहती है। अफसर शाही 2 गुटों में बढ़ रही थी। कल से सरकार पर भी दबाव बढ़ गया था। जिस तरह मुख्यमंत्री मिलने गए थे उन पीड़ित परिवार से और मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया गया। अब ये हुआ, उसका असर देर रात को चंडीगढ़ सेक्टर 11 के थाने में मामला दर्ज किया गया है। जो सुसाइड नोट वाई पूरण कुमार ने छोड़ा था, जिन जिन के 15 लोगों के नाम थे, उन सब के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। एक तरह से चंडीगढ़ पुलिस ने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया जो सुसाइड नोट में था, क्योंकि ये कानून में भी है, सुसाइड नोट पे मरने वाला कोई व्यक्ति अगर किसी पे आरोप लगा जाए कि मेरे को आत्महत्या के लिए उकसाने वाले ये लोग हैं, जो भी आरोपी रहते हैं, तो उसमें पुलिस अपने संज्ञान लेकर भी ये मामला दर्ज करते, इस तरह से कानून में व्यवस्था है। हालांकि फिर भी जांच तो होती है मामला दर्ज होने के बाद भी। तो अब 15 अधिकारियों के खिलाफ, बड़े बड़े अफसर, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, जो 15 लोग हैं, मैं आपको बता दूं, चीफ सेक्रेटरी जो मौजूद है अनुराग रस्तोगी, इनका भी नाम था उन 15 लोगों में जो सुसाइड नोट में लिखा गया। इनका नाम है अनुराग रस्तोगी। एक टीवीएसएन प्रसाद, वो भी एक्स मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी रहे हैं इनसे पहले। और उससे पहले एक एसीएस होम थे राजीव अरोड़ा, जब अनिल विज डिपार्टमेंट को संभाले थे, गृह विभाग को, सारी पुलिस उनके अंडर रहती थी। एसीएस होम जिसको कहते हैं, मंत्री के बाद दूसरे नंबर का ओहदा होता है, राजीव अरोड़ा, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ है। और इसके अलावा जो डीजीपी मौजूद है शत्रुजीत कपूर, उनका चूंकि पुलिस विभाग के प्रमुख है, उनका भी नाम था। मनोज यादव जो इनसे पहले रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेपुटेशन पे आए थे, फिर वापस चले गए, हालांकि कार्यकाल पूरा नहीं कर गए, वो वापस चले गए थे, उनका भी नाम है। शत्रुजीत कपूर मौजूदा है, मनोज यादव एक्स डीजीपी हरियाणा, पीके अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल, ये भी डीजीपी रहे, इनका भी नाम है। कला रामचंद्रन आईपीएस हैं और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। संदीप खिरवार एडीजीपी हैं, इनका नाम है। अमिताभ ढीलो एडीजीपी हैं। संजय कुमार एडीजीपी, माता रवि किरण एडीजीपी। और इसमें खास तौर पर जिक्र सौरभ ये जरूर करना पड़ेगा, रोहतक के एसपी, जिनको एक मुख्य
आरोपी के रूप में पेश किया गया है। शुरू से ही उनका नाम था, क्योंकि रोहतक में ही मामला दर्ज हुआ था वाई पूर्ण कुमार के खिलाफ जो एक रिश्वतखोरी का मामला आया। उनके जो खास हेड कांस्टेबल थे सुशील कुमार, उनके बयान, उनके पूछताछ के आधार पर जो एफआईआर दर्ज रोहतक में हुई है, 9 बार उस एफआईआर में ये आया है जिक्र आईजी ऑफिस, आईजी रोहतक रेंज, 9 बार उस एफआईआर में जिक्र है। तो मतलब जोर दिया गया था। और ये भी पता चला कि जो एफआईआर रोहतक में दर्ज हुई है सौरभ, उसमें कंप्लेनेंट जो शराब कारोबारी है उसका नाम नहीं है और ना ही एड्रेस है, वो अधूरी है। अगर कोई आम आदमी पुलिस को बिना नाम लिखे कंप्लेनेंट का या एड्रेस के अधूरी जानकारी शिकायत दे तो कभी एफआईआर दर्ज नहीं होती। लेकिन ये मामला उस तरह का निकला कि लगता है कि जानबूझकर ये सब किया गया है, एक तरह से साजिश का हिस्सा लगते है सारी कहानी। तो इन बड़े बड़े अफसरों के खिलाफ, पंकज नैन आईजी, वो कभी एसपी पानीपत होते थे, उनके खिलाफ भी संदीप खिरवार, उसमें माता रवि किरण, ये 15 ऑफिसर टोटल हैं। एक तो एसपी रोहतक और आईजी पंकज नैन है, 4 एडीजीपी हैं, एक मौजूदा डीजीपी हैं, 2 एक्स डीजीपी हैं। तो मुख्य सचिव और डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो सबसे बड़े अधिकारी पुलिस महकमे के डीजीपी होते हैं, और पूरे प्रशासन के, अगर मुख्यमंत्री सरकार के मुखिया है तो मुख्य सचिव प्रशासन के बॉस होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी, तो वो लोग भी शामिल हैं। अब ये है कि मामला दर्ज कर लिया गया, अब आगे क्या है, लोगों की उत्सुकता ये रहेगी कि। और दूसरी बात आपको बता दूं सौरभ, परिवार के लोग राजी हो गए, उन्होंने अपनी सहमति दे दी, क्योंकि बॉडी पड़ी है हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए, आज चौथा दिन है। तो परिवार इस बात पर राजी हो गया, क्योंकि उनकी एक बड़ी मांग थी कि जो एक्यूज है उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। अब पोस्टमार्टम आज किया जाएगा, चौथा दिन है। पोस्टमार्टम के बाद देखिए संस्कार जरूरी है। कोई भी व्यक्ति हो, शव पड़ा रह जाए तो शव की दुर्गति नहीं होनी चाहिए, मानवीय संवेदना भी यही कहती है। तो मामला दर्ज हो गया, अब सबकी नजरें इस पर है कि आगे क्या होता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, बड़ा सवाल है जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, कई बड़े अधिकारियों के नाम इसमें निकल कर सामने आ रहे हैं, अब एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यानी कि जब कोई भी व्यक्ति होगा तो सुसाइड जैसा कदम तभी उठाएगा जब उसे कोई रास्ता नजर नहीं आएगा। तो यानी कि प्रताड़ना का लेवल जो उनकी पत्नी भी आरोप लगा रही हैं वो काफ़ी हाई रहा है इस पूरे मामले में, इसकी भी जांच की जाएगी। और कई मामले इसमें शामिल हो सकते हैं, भ्रष्टाचार से संबंधित मामला हो सकता है, और भी कई मामले हो सकते हैं। वो क्या कुछ हो सकते हैं, क्या कुछ उसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है? देखिए सौरभ, बिल्कुल, देखिए इतना बड़ा मामला, मेरे को लगता है देश में ऐसा कोई मामला अब तक तो हमारी जानकारी में नहीं आया कि इस तरीके से किसी सीनियर आईपीएस ने खुदकुशी हरियाणा में एक ऑफिसर ने पहले भी की थी, विक्रम कपूर, 2019 14 अगस्त का ये मामला है। वो डीसीपी फरीदाबाद थे, अंबाला के थे रहने वाले, सब इंस्पेक्टर भर्ती हुए थे, प्रमोशन लेते लेते वो डीसीपी बन गए थे, आईपीएस रैंक मिला था उनको 2019 में। वो भी हरियाणा का मामला, ये दूसरा केस है कोई किसी आईपीएस ने हरियाणा में सर्विस रिवॉल्वर से खुदकुशी की हो। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड रहती है। तो उस वक्त जो विक्रम कपूर थे, उन्होंने खुदकुशी की थी सर्विस रिवॉल्वर से। उस मामले में वहां के एक एसएचओ फरीदाबाद की और एक और कर्मचारी, 2 लोगों का नाम आया था कि वो ब्लैकमेलिंग कर रहे थे। आप देखिए अपने सीनियर अफसर की ब्लैकमेलिंग। और इस वाले मामले में ये भी जानकारी मैं दे दूं सौरभ, जो चीजें सामने आई है, एक सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं एससी समाज के, उन्होंने कल बहुत खुलासे किए हैं। उनका ये कहना था कि इनको बहुत प्रताड़ित किया गया था, जैसा वो अफसर बता रहे हैं कि जितने कई सीनियर अफसर थे उनको ये बर्दाश्त नहीं था, इनको आईजी रोहतक रेंज लगाया गया था। तो वो अफसर परेशान थे कि इनको अच्छी मुख्य धारा की पोस्टिंग में क्यों रखा। 5 महीने तक ये आईजी रहे वाई पूर्ण कुमार रोहतक में, और इसके बाद इनका तबादला सुनारिया में किया गया, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में, खुड्डे लाइन पोस्ट जिसको कहते हो, बस गुजारा जिसको कहते हो। तो वहां पर ये परेशान थे। 2 अक्टूबर को इन्होंने वहां एक दिन ज्वाइन किया, रोहतक रेंज आईजी से वहां इनका तबादला हुआ सुनारिया में, और इन्होंने एक दिन ज्वाइन किया 2 अक्टूबर को, 5 दिन की छुट्टी लेकर आ गए। 8 तारीख को इनको दोबारा जाना था, लेकिन 7 तारीख को इन्होंने ये कदम उठा लिया, इतना बड़ा कदम जिससे पूरा हरियाणा हिल गया एक तरह से। आप देखिए जो ये एफआईआर में नाम है, डीजीपी हैं, चीफ सेक्रेटरी दोनों मौजूदा, और उसके अलावा 2 डीजीपी एक्स और 2। बिल्कुल देवेंद्र, अब सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच की उम्मीद सभी करते हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि
दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी के साथ इस पूरे प्रकरण में, ताकि एक नज़ीर पेश हो और आने वाले समय में जो इस तरीके के मामले निकल कर सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक स्तर पर भी कई सवाल खड़े ज़रूर करते हैं। सवाल ये भी खड़ा करता है कि अगर जब प्रशासनिक अधिकारी जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, समाज में स्वच्छ वातावरण का दावा करते हैं, जब अंदर खाने इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा होंगी तो फिर स्वच्छ समाज का निर्माण आखिर करेगा कौन। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सुरेंद्र सिंह हमारे सहयोगी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। सुरेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे प्रकरण में? जी देखिए, जो रोहतक के आईजीपी की सुनारियां पे तैनात जो भाई कुमार के उन्होंने जो 7 तारीख को अपने आवास चंडीगढ़ में जो खुद को गोली मार कर अपनी जिंदगी समाप्त कर ली थी, उस मामले में जो है उनकी पत्नी ने जो चंडीगढ़ पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें डीजीपी हरियाणा के साथ रोहतक एसपी पर प्रताड़ना का आरोप लगाया था। और इस मामले में जो है चंडीगढ़ पुलिस ने कल जो है 13 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें हरियाणा डीजीपी जो है सुरजीत कपूर के साथ रोहतक एसपी नरेंद्र बिरजानी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। बड़ा जो एससी जो धाराएं हैं उनके तहत भी जो है मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। हरियाणा सरकार काफी इस संबंध है, क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस के राहुल गांधी हैं प्रतिपक्ष नेता, और जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे भी उनके द्वारा जो ट्वीट किया गया, उसके बाद जो है केंद्र सरकार हरकत में आई, और जो है उसके बाद जो चंडीगढ़ पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। और उनकी पत्नी द्वारा जो है अभी आज जो है पोस्टमार्टम की हामी भर ली गई। आज उनका 5 डॉक्टरों की जो टीम है उनका वहाँ चंडीगढ़ में पोस्टमार्टम होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी के लिए।